23 की तकरार, आखिर किसकी बनेगी सरकार? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस समय इलेक्शन मोड में है। 17 नवंबर का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पारा भी अब बढ़ता हुआ जा रहा है। आइए सीधी बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शैतान सिंह पाल जी मेरे साथ हैं। भाई साहब, नाराज भाजपा की संख्या क्यों लगातार बढ़ रही है? कोई नाराज नहीं। भारतीय जनता पार्टी सब खुद से प्रसन्न है। मध्य प्रदेश के अंदर रामराज है और विकास की गंगा बह रही है। कमल के फूल की पार्टी ने जितना विकास किया है, कांग्रेस की 70 साल में जो देश आजाद हुआ उसमें हम उनका पूरा कार्यकाल देखें और बीजेपी का देखें, शिवराज सिंह चौहान जी का देखें, एक तराजू में उनका पूरा कार्यकाल और हमारा कार्यकाल तो हम बहुत भारी है। नहीं, अगर शायद जानकारी अपडेट नहीं हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान की लड़की ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये देखिए, इतना बड़ा परिवार है तो परिवार में एक दो व्यक्ति अगर नाराज हो जाए, हम उनको भी संभालने की कोशिश करेंगे, परंतु नाराजगी होती है व्यक्ति की, सबको खुश करना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने कार्यकर्ता है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी इसलिए है कि उसने काम किए, उससे लोग जुड़े हैं। मोदी सरकार विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पास कराती है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश भाजपा के आपके जो मंत्री हैं, मिली मिलाई व्यक्ति की टिकट पर खुद चुनाव लड़ते हैं। गौरी शंकर बिसेन की बात कर रहा हूँ, क्या कहेंगे आप? नहीं, उनकी बेटी ने स्वयं ही इच्छा से ये बोला है कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी, मेरा स्वास्थ्य उस लायक नहीं है, इसलिए आप टिकट मानिए गौरी शंकर जी को दे दें, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं क्या लग रहा है कि चुनाव फंस गया है इस समय? ना ना ना, 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस देश के अंदर, अगर मध्य प्रदेश के अंदर जितना विकास हुआ देश के किसी प्रदेश के अंदर नहीं है, और शिवराज सिंह चौहान जी की इतनी योजनाएं काम कर रही है मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए 47,000 रुपए प्रति व्यक्ति का काम है। देश के अंदर दुनिया में अगर मान सम्मान किसी ने बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बढ़ाया। आज दुनिया कमजोर है भारत के सामने, एक देश का प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, मेरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पैर कितनी सीटों को लेकर बहुमत के साथ आएंगे, बहुमत से भी ज्यादा आएंगे, बहुमत से भी ज्यादा आएंगे। शैतान सिंह जी, कितनी बहुमत से भी ज्यादा? देखिए, काउंटिंग देना ये गलत बात है, मगर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। 200 पार के नारे का क्या हुआ? नहीं, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से विजयश्री। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बहुमत मिलता है, भारतीय जनता पार्टी तय करती है, उसका एक बोर्ड है, उसकी एक समिति है, वो तय करती है जो मुख्यमंत्री बनेगा। शिवराज जी को इस बार, शिवराज जी को फ्रंट में क्यों नहीं रखा जा रहा? मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा? भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि इस बार किसी चेहरे पे चुनाव लड़ना, बगैर चेहरे के चुनाव लड़ना, कमल के फूल के नाम से, नरेंद्र मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी, एक एक व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान जी है, एक एक व्यक्ति कमल का फूल है, एक एक व्यक्ति भारत माता है। ये थे शैतान सिंह जी पाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात अब ये होगी कि दिग्गिनाथ की जोड़ी करेगी कमाल या बीजेपी के चाणक्य मचाएंगे धमाल। कैमरा पर्सन सुशील पटवा के साथ आलोक खरदेनिया, इंडिया न्यूज, नर्मदापुरम।